दर्पण सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल जो है फिजिक्स का, भौतिकी का जो है चैप्टर नंबर अध्याय 10 है, प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। यहाँ जो है एक क्वेश्चन हमने लिया है, इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। तो सबसे पहले इसको हम क्या कर रहे हैं, हल करना शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ, जो है आप पूरी तरह जो है बोर्ड की तरफ ध्यान दें। क्या क्या दिया हुआ है हल में, देखिए जो जो आपके प्रश्न में दिया रहता है उसे हमें क्या करना होता है, लिख लेना होता है, ताकि आपको फिर जो है बार बार क्वेश्चन की तरफ ना देखे और आपका जो है प्रश्न जो है आसानी से हल हो जाए। तो देखिए ये क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण जो है क्या होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। अंदर की ओर क्या होता है, धंसा हुआ होता है। तो ये हमने अंदर की तरफ धंसा दिया है। तो देखिए इसकी जो है फोकस दूरी क्या बनती है जी, बाईं तरफ बनती है। क्या बनती है, बाईं तरफ। तो जो भी चीज बाईं तरफ बने दर्पण की तो वो माइनस में होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे हमारी फोकस दूरी क्या हो जाएगा बुआ, बताइए। एफ बराबर हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। वो भी क्या चीज में होगा जी, माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में होगा। अच्छा, अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर, देखिए 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु। तो वस्तु आपको पता होनी चाहिए, हम दर्पण के क्या रखते हैं, बाईं साइड में रखते हैं। कोई भी दर्पण हो या लेंस हो, वस्तु को हमेशा हम क्या रखते हैं, दर्पण या लेंस से बाईं साइड में रखते हैं। तो बाईं साइड में जो भी हम वस्तु रखेंगे वो सबके सब क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पे u हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ये वस्तु कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति, तो भी हमें क्या करना है, भी निकालना है। तो प्रतिबिंब कितना, मतलब आपका प्रतिबिंब कितना है और ये कहाँ बनेगा, ये सारे चीजों का हमें पता लगाना है। तो आइए हम इसको दर्पण सूत्र से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, इसको हम लिख देते हैं। देखिए बुआ, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस होता है 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या निकालना है बुआ, भी निकालना है। ठीक है, अगर हमें भी की जो अगर वैल्यू प्लस में आता है, अगर भी का मान, ध्यान से सुनिएगा बुआ, भी का मान अगर प्लस में आता है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण के पीछे और आभासी तथा सीधा बनेगा। अगर हमारा भी का मान माइनस में आता है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण के बाईं ओर बनेगा। दर्पण की बाईं ओर मतलब आगे बनेगा और वो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो हम भी के मान से जो है प्लस माइनस अगर आता है तो उससे हम सारी चीज को इसी कर पाएंगे। तो देखिए हमें भी निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम फॉर्मूला में थोड़ी सी जो है फॉर्मूला को इधर उधर कर रहे हैं। देखिए 1/v हो गया, यही निकालना है। तो इसको बराबर के बाई साइड में रखते हैं। तो देखिए बराबर में क्या है, 1/f है, लिख दिए। और ये प्लस में है कि नहीं, प्लस में 1/u है। तो इसको हम जो है पक्षांतर करेंगे, बराबर के बाद भेजेंगे। तो ये साइन जो है प्लस वाला क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो ये माइनस में हो जाएगा। 1/u आप ऐसे ही लिख दीजिए। बोलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, 1/v लिखेंगे बराबर। अब देखिए एक तो लिखेंगे, ऊपर है लिख दिए, हर में f है, हर में। तो f की वैल्यू कितनी है आप इसे नोट कर लें, कितना है जी, -15। तो आपको लिख देना है, यहाँ पे भी आप -15 लिख लीजिए या इसके आगे भी आप क्या कर सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस आपको देना होगा। ओके, और एक है तो एक रहेगा। u की वैल्यू उठा के आपको रख देना है, कितना है u की वैल्यू, -60 है। अब देखिए आगे हम बढ़ जाते हैं, 1/v बराबर, अब देखिए -1 क्या हो गया, 15 हुआ ना जी, -1/15। अब देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाता है, प्लस 1/60। अब देखिए इसकी जो है हम एलसीएम निकालेंगे, 15 और 60 की एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग निकाल के भी देख लेते हैं कितना हो रहा है। ऐसे 60 आएगा, फिर भी हम लोग निकाल के देख रहे हैं। ठीक है, तो सीधे सीधी बात है, आप 5 से कटा दीजिए या 3 से भी जाएगा। ठीक है ना, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 और 3 दूनी 6।
फिर जो है 5 एकम 5, 5 चौका 20, ये हमारा 3 गुने 5 गुने 4, तो 3 पचे 15 चौका कितना आ गया बुआ 60 एलसीएम आ गया। अब देखिए इस 15 से 60 कितना बार में आएगा, तो ये 4 बार में आता है, 15 चौका 60। इस 4 से हमें क्या करना होगा, इसके अंश में गुना करना होगा। इसके अंश में क्या है 1 है, तो 4 एकम 4, और इसके आगे क्या है माइनस है, तो माइनस लिख दिए। यहाँ पे बीच में क्या चिन्ह है प्लस है, तो प्लस हो गया। अब ये 60 से 60 कितना बार में आएगा, तो 1 बार में आएगा। अब इस 1 से इसके अंश में क्या है 1, तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हमारा प्राप्त हो जाएगा 1 ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिख लिया 1। अब देखिए -4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा बुआ बोलो, कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है। अब हमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, 60 से 1 में गुना करेंगे और -3 से भी में गुना करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, आप यहाँ पे कर लीजिए 3 से भी में गुना करेंगे 3 भी, और 60 से 1 में गुना करेंगे -60। अब देखिए भी बराबर क्या हो जाएगा -60, और ये गुना में है तो कहाँ आएगा भाग में आएगा, कटा दीजिए 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60, भी का मान क्या आ गया -20। तो अब आप बताइए प्रतिबिंब जो है स्थिति कैसा होगा, प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा। तो देखिए हमने बोला भी का मान क्या आया माइनस आया है, तो ये कहीं ना कहीं इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है दर्पण के नहीं आगे बनेगा, दर्पण के आगे जब बनेगा तो इसका प्रतिबिंब स्थिति क्या हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, थोड़ी सी बात है ना, यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं अतः करके, ठीक है, ठीक है। अतः भी का मान ऋणात्मक, क्या है जी ऋणात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनेगा तथा वास्तविक एवं उल्टा होगा। इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा बुआ, जब भी माइनस आए तो आपके माइनस बाई तरफ होता है, क्या जी बाई तरफ, अगर कोई भी वैल्यू माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब बाई तरफ होगा। अब प्लस आएगा तो आपका प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। जब भी पीछे बनेगा तो आभासी और सीधा होगा, जब भी माइनस में आएगा तो वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा, इस चीज को जो है आप लोग उतार लीजिए, ठीक है।